बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में रामू काका की समोसे की दुकान हुआ करती थी। दूर दूर तक लोग कहते थे कि अगर सबसे करारे और स्वादिष्ट समोसे खाने हैं तो बस रामू काका की दुकान पर ही जाना। लेकिन धीरे धीरे कस्बे में और भी नई नई दुकानें खुल गईं। पिज्जा, बर्गर और चाइनीज नूडल्स ने समोसे की दुकान की चमक फीकी कर दी। रामू काका दिन रात मेहनत करते, लेकिन ग्राहक कम ही आते। एक दिन उन्होंने दुखी होकर सोचा, हे भगवान, अगर मेरा समोसा लोगों को फिर से पसंद आ जाए तो मैं अपनी आखिरी सांस तक खुशी से जी लूंगा। उसी शाम दुकान बंद करने के बाद जब काका दुकान के बाहर झाड़ू लगा रहे थे, तभी एक बुजुर्ग साधु वहां आए। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने कहा, रामू, सुना है तेरे समोसे अब कोई नहीं खाता। क्या तू सचमुच अपना पुराना जादू वापस चाहता है? रामू काका हैरान रह गए। ये साधु मेरे नाम और दुख को कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराए और अपनी झोली से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। यह है जादुई मसाला, इसे अपने समोसे में डाल देना, लेकिन याद रख, इसका इस्तेमाल लालच में मत करना, वरना वही समोसे तेरा सर्वनाश कर देंगे। रामू काका ने हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया और डिब्बा अपने पास रख लिया। अगली सुबह काका ने वही मसाला समोसे में डालकर ताजा ताजा तले। ग्राहक ने समोसा खाया तो वह खुशी से चिल्ला उठा, वाह, ये समोसा कितना स्वादिष्ट है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। लोग कस्बे भर से आने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, पड़ोसी गांवों से भी लोग रामू काका के समोसे खाने आने लगे। दुकान पर इतनी भीड़ हो गई कि बैठने की जगह भी नहीं मिलती थी। रामू काका रातों रात मशहूर हो गए। अखबारों में उनकी दुकान की खबर छपने लगी। टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने आए। हर जगह बस एक ही नाम, रामू काका के जादुई समोसे। धीरे धीरे रामू काका को दौलत और शोहरत की आदत हो गई। पहले वो ग्राहकों को प्यार से खिलाते थे, अब गुस्से में डांट कर बोलते, अरे भाई, एक एक समोसे के लिए मत मरो, लाइन में लगो। उन्होंने दाम भी बढ़ा दिए। पहले जो समोसा 5 रुपए का मिलता था, अब 100 रुपए का बिकने लगा। लोग फिर भी खरीदते, क्योंकि उस स्वाद का कोई तोड़ ही नहीं था। लेकिन रामू काका साधु की चेतावनी भूल चुके थे। वे हर समोसे में जादुई मसाले की भरपूर मात्रा डालने लगे ताकि स्वाद और बढ़े। एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक ग्राहक ने समोसा खाया और अचानक उसका गुस्सा शांत हो गया। वो जो हर वक्त झगड़ालू था, अचानक फूल तोड़ने और गाना गाने लगा। दूसरे ग्राहक ने समोसा खाया और वह इतनी हंसी में फूट पड़ा कि पूरा बाजार गूंज उठा। तीसरे ने खाया तो वह सीधे गहरी नींद में सो गया। अब समोसा खाने से हर किसी पर अलग असर होने लगा। कोई नाचने लगता, कोई कविता गाने लगता, कोई भविष्य बताने लगता। लोग इसे जादुई समोसे का करिश्मा कहने लगे। दुकान पर अब पहले से 10 गुना भीड़ लगने लगी। रामू काका के पड़ोसी दुकानदारों को शक हुआ। उन्होंने मिलकर योजना बनाई। रात को उन्होंने चुपके से काका की दुकान में झांकने की कोशिश की और उन्होंने देखा कि काका समोसे में वही रहस्यमयी मसाला डालते हैं। पड़ोसी दुकानदार ने वह मसाला चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने डिब्बा खोला, उसमें से तेज रोशनी निकली और उसकी दाढ़ी तुरंत हरी हो गई। वह डर कर भाग खड़ा हुआ। अब सब समझ गए कि यह कोई आम मसाला नहीं है। कुछ दिन बाद वही साधु दुकान पर आए। रामू, मैंने तुझे चेतावनी दी थी। तूने लालच किया और अब समोसा अपना असली रंग दिखाने लगे हैं। जल्दी रुक जा, वरना तेरा अंत निश्चित है। लेकिन रामू काका ने हंसकर कहा, अरे बाबा, अब तो मेरा नाम पूरे देश में हो रहा है। मैं क्यों रुकूं? ये समोसे ही मेरी असली पहचान है। साधु ने सिर हिलाया और चले गए। एक रात काका ने सोचा कि क्यों ना और ज्यादा मसाला डालकर नए नए प्रयोग किए जाए। उन्होंने पूरा डिब्बा ही समोसे के आटे में मिला दिया। सुबह जब लोगों ने वो समोसे खाए तो अचानक पूरा बाजार हिलने लगा। कुछ लोग आसमान में उड़ने लगे, कुछ गायब हो गए और कुछ पत्थर की मूर्ति बन गए। कस्बे में हाहाकार मच गया। पुलिस आई, लोग भागने लगे। सबने कहा, रामू काका ने जादू टोना किया है। रामू काका घबराए और साधु को पुकारने लगे। तभी साधु प्रकट हुए।
रामू, तूने मेरा भरोसा तोड़ा। अब इस जादू का बोझ तुझे ही उठाना होगा। इतना कहते ही सारे समोसे हवा में उड़कर रामू काका के चारों ओर घूमने लगे। एक एक कर सारे समोसे काका के भीतर समा गए और देखते ही देखते काका खुद एक विशाल समोसा बन गए। लोग डर कर भाग गए। वह समोसा धीरे धीरे हवा में उठा और बादलों में गायब हो गया। कस्बे में लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात अगर कोई भूखा हो और रामू काका का नाम ले तो आसमान से गर्मा गर्म समोसा गिरता है। कुछ कहते हैं कि उस समोसे का स्वाद इतना अद्भुत होता है कि इंसान कभी भूल नहीं पाता, और कुछ कहते हैं कि अगर गलत इरादे से खाओ तो वही समोसा तुम्हें हमेशा के लिए पत्थर बना देगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेहनत और ईमानदारी से पाया स्वाद हमेशा टिकता है, लेकिन शॉर्टकट का जादू ज्यादा देर तक नहीं चलता।